हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारिका पनवर और आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करूंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि क्विज क्विज मतलब क्वेश्चंस गूगल फॉर्म्स में कैसे बनाने हैं। ओके, मतलब बेसिकली ये वीडियो मैंने आज इसलिए अ, बनाया है। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अ, अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रहे हैं, कॉलेजेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स may not be familiar with making the question papers or quiz in Google form, using the Google form. ओके, तो आज इसीलिए फिर मैं ये वीडियो उन सारे टीचर्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करें और क्विज़ कैसे बनाएं, ऑनलाइन क्विज़ कैसे बनाएं। तो अभी ऑनलाइन क्विज़ बनाने के लिए सबसे पहले अगर हमें गूगल फॉर्म बनाना है तो आपका गूगल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर गूगल अकाउंट है आपका, जैसे ये अभी मेरा गूगल क्लाउड पे अकाउंट है। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, दिस साइड यू कैन ऑब्जर्व, ये जो 9 डॉट्स है, इन 9 डॉट्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गूगल के सारे मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो आपके लैपटॉप पे या फिर पीसी पे है, वो सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे ड्राइव है, जीमेल है। ओके, ये सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें कौन सी चूज़ करनी है, गूगल फॉर्म। ओके, अब गूगल फॉर्म जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। तो यहाँ पर इस टैब में आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखेंगे। जो आपने पहले से बना रखे हैं वो फॉर्म्स रिसेंट फॉर्म्स में दिखेंगे, एक ब्लैंक फॉर्म दिखेगा और ब्लैंक क्विज दिखेगी। तो इस ब्लैंक फॉर्म और ब्लैंक क्विज में से आपको ब्लैंक क्विज सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है। व्हाट वी हैव टू मेक क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जैसे ही मैं ब्लैंक क्विज पे क्लिक करती हूँ तो ये ब्लैंक क्विज ओपन हो गया। ठीक है, अब ब्लैंक क्विज पे जो भी आपको नाम देना है, जैसे अभी आप सपोज यूनिट टेस्ट 1 कंडक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर उसको टाइटल दे सकते हो, क्विज 1 को जो कुछ भी आप टाइटल जिस फॉर्म, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर फॉर्म बनाओगे, जो भी आप क्विज बनाओगे, दैट विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट। ये हमेशा आपके गूगल ड्राइव पे सेव रहेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर ना, जो भी नाम आप दोगे जो आपको याद रहेगा ऐसा नाम दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज नाम दे रही हूँ यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यूनिट टेस्ट 1 ऐसा नाम यहाँ पे भी दे सकते हो, वही फॉर्म में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, तो ये मैंने नाम दिया। अब आप फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे आप किसके लिए ये फॉर्म बना रहे हो। जैसे अभी मैं जिस डिवीज़न को पढ़ाती हूँ, डिवीज़न सपोज सी को मैं पढ़ा रही हूँ, तो डिवीज़न सी का ये यूनिट टेस्ट 1 है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का है वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। यहीं पर आप टाइटल दे सकते हो। सपोज़ मैं अभी इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ा रही हूँ, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूनिट टेस्ट 1 ऐसा हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया डिवीजन सी। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जिससे आपका फॉर्म डिस्क्राइब हो, दैट विल बी द फॉर्म डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिवीजन सी के लिए टाइमिंग दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, सो दैट इज़ ऑन योर पार्ट कि आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है। ओके, अब हमेशा आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर टोटल पॉइंट्स भी आपने, सिंस यू हैव सिलेक्टेड द क्वीज नॉट अ ब्लैंक फॉर्म, क्योंकि ब्लैंक फॉर्म आप किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको किसी का स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, स्टूडेंट से उनका कुछ डेटा लेना है, तो उसके लिए आप ब्लैंक फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूनिट टेस्ट कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें डालने हैं, तो उस केस के लिए हम ये क्विज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्विज़ में हमेशा यहाँ पर आपको टोटल पॉइंट वो दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चंस में सबसे पहला आप हमेशा हमें क्या होता है कि स्टूडेंट का पहले हम नाम लेते हैं, तो स्टूडेंट नेम
हम लेंगे पहले, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्विज में है वो आपका स्टूडेंट का नाम है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हम उसे शॉर्ट आंसर में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम टाइप कर सकता है। अब जब हम क्विज बना रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक आँख का साइन है जिसके नीचे प्रीव्यू लिखा हुआ आता है। तो साइमल्टेनियसली ये फॉर्म कैसा दिखेगा, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा दिखेगा, देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूनिट टेस्ट 1, ठीक है, और स्टूडेंट का नाम, ठीक है। अब ये मैं क्लोज कर देती हूँ ये टैब, ठीक है। जैसे जैसे आप फॉर्म अपडेट करोगे वैसे वैसे आपका फॉर्म भी, ये प्रीव्यू भी अपडेट हो सकता है। तो मैंने अभी वो क्लोज कर दिया है। अब आंसर की इसमें 0 पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि हमें वी डोंट वांट टू गिव द मार्क्स टू द स्टूडेंट नेम, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को मार्क्स देने हैं। अब यहाँ पर देखो 3-4 ऑप्शन है। एक तो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, दूसरा है डिलीट वाला ऑप्शन है, और तीसरा रिक्वायर्ड है, और कुछ सेटिंग्स हैं जैसे डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्स वैलिडेशन अगर कुछ डालना है तो। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मैंडेटरी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप इसे रिक्वायर्ड फील्ड में डालो, तो प्रीव्यू में यहाँ पर रेड डॉट दिखेगा। इसका मतलब कि जब तक स्टूडेंट ये फील्ड फिल नहीं करता तब तक वो आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं कर सकता। ओके, सो दैट विल बी द मैंडेटरी फील्ड। उसके बाद फिर अभी यहाँ पर ऐड साइन आता है। ऐड साइन में हम दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट का रोल नंबर भी लेना चाहती हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। अब ये भी देखो, ये जो है ना गूगल फॉर्म, ये काफ़ी इंटेलिजेंट फॉर्म है। ये दीज आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अपने आप, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर डाला, अपने आप उसने शॉर्ट आंसर टाइप ले लिया। उसको पता है कि स्टूडेंट रोल नंबर रहेगा, तो स्टूडेंट अपना रोल नंबर टाइप करेंगे जो भी आपके डिवीजन में रोल नंबर से 1 to 20, 1 to 30, ठीक है। तो वो रोल नंबर टाइप करेंगे स्टूडेंट, तो इसलिए उसने अपने आप उसे शॉर्ट आंसर। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसलिए ये भी हम रिक्वायर्ड फील्ड में मैंडेटरी फील्ड करेंगे। तो देखो अभी फॉर्म कैसे दिख रहा है, स्टूडेंट नेम। जब आपका फॉर्म स्टूडेंट भरेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। अब ये हम प्रीव्यू फिर से क्लोज कर देते हैं। ओके, हाँ, अब हम क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देने में अब 2 ऑप्शंस हैं। वी हैव टू गिव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सपोज, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक करते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पहले आप टाइप करते हो। सपोज मैं एक क्वेश्चन टाइप करती हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे एक टाइम बीइंग में क्वेश्चन टिक करती हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब मैं 4 ऑप्शंस देती हूँ, सपोज ए, बी। अब यहाँ पर ए और बी, उसके बाद ये 2 ऑप्शंस रहेंगे, और उसके बाद फिर ऐड ऑप्शन का एक क्लिक आएगा। यहाँ पर हम सी और डी ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। अब इसकी आंसर की जो इन चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको जो लगता है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसके लिए आपको आंसर की देनी पड़ेगी। तो आंसर की के लिए जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सपोज ए है, बी है, ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये आप टिक करो, और इसके पॉइंट्स भी आप सेट कर सकते हो। जैसे 1, कितने मार्क का क्वेश्चन आपको ये रखना है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, ठीक है। तो ये ऐसे हम यहाँ पे मार्क्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन भी दे दिया, चूज़ करके सेव करके रख दिया। मतलब स्टूडेंट ने सपोज बी ऑप्शन दिया तो दैट विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, ही विल गेट 0 मार्क्स। और अगर सी ऑप्शन दिया तो ही करेक्ट ऑप्शन वो सेव होगा एंड ही विल गेट द 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमने डन किया। अब इसके बाद अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट रखने होते हैं। मोर देन 1 ऑप्शंस अगर हमें करेक्ट देने हैं तो
हम चेक बॉक्स ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स में क्या होता है कि चूज, सपोज मेरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सपोज चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए 3-4 ऑप्शंस मुझे रखने हैं। हाँ, ऐसे सपोज मुझे 4 ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। और इन चारों में से सपोज ये हैं A, B, C एंड D। ये 4 ऑप्शंस मैंने दिए और मुझे मेरे हिसाब से B और C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी आंसर की जब मैं दूंगी इसकी, तो मुझे B और C ये दो मल्टीपल आंसर, दोनों आंसर्स अगर मुझे करेक्ट रखने हैं, अगर स्टूडेंट B और C दोनों को क्लिक करता है तो ही शुड गेट 2, जो भी आप मार्क्स रखना चाहते हो क्वेश्चन में, तो उतने मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज ही विल, अगर वो सिर्फ B क्लिक करता है तो भी उसे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर C सिर्फ क्लिक करता है तब भी उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर B और C दोनों को टिक करता है तो ही उसे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चंस आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको देखना है कि आपका पेपर कैसे दिखेगा, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम प्रीव्यू में गए। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम डालेगा, रोल नंबर डालेगा, ठीक है। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें B और C अगर करेक्ट ऑप्शन है तो ही मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट को, अदरवाइज ही विल नॉट गेट द फुल मार्क्स, ओके। तो ये इस तरीके से हम पेपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ था इसका प्रीव्यू, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सेटिंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग्स देखो हम तो अभी हम इसमें काफ़ी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या सेटिंग्स है, अगर आपको डोमेन के थ्रू अगर आपको एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की लेनी है, सपोज़ आपका डोमेन है कोई --@organizationName.org, ठीक है। तो उसी के थ्रू अगर स्टूडेंट्स लॉगिंग करते हैं तो ही वो पेपर दे पाएंगे। अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना है तो आप ये रेस्ट्रिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। देन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि क्या फिर एक ही मेल आईडी से 2-2 3-3 बार बच्चे एग्ज़ाम देंगे, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ओनली, ये तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्विजेस के लिए और भी ऑप्शन है यहाँ पर। क्विज वाले ऑप्शन टैब में अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको मेक दिस एज ए क्विज, ये तो हमने रखा ही है। एंड रिलीज द ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन नहीं रखना है, ठीक है। अब पहले आप देखोगे कैसे बच्चों को मार्क्स मिले हैं, क्या है, और उसके बाद आप मार्क्स बच्चों के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन शेयर किया इमीडिएटली, टिक किया इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी द मार्क्स इमीडिएटली। और एक आध स्टूडेंट अगर पहले सबमिट करता है पेपर तो बाकी बच्चों को बता देगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, तुम ये टिक करो। तो ये भी आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है, रिलीज द ग्रेड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के ऑर्डर शफल करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब सपोज 10 क्वेश्चंस दिए हैं और आप चाहते हो कि मतलब सारे बच्चों को अलग अलग ऑर्डर में वो क्वेश्चंस दिखे, तो दैट आल्सो यू कैन डू, ठीक है।
तो ये अलग अलग ऑप्शन सेव करके आप अपने पेपर को प्रॉपरली सेट कर सकते हो एंड देन यू कैन सेंड द लिंक आप यहाँ से लिंक सेंड कर सकते हो, लिंक शॉर्टन URL, ये लिंक आप कॉपी करो यहाँ से और जहाँ से आपको मेल करके सेंड करनी है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है तो दैट यू कैन डू. तो दिस इज हाउ you can set the question paper in Google form. That's all from my side today. मैंने ये एक्चुअली उन सब लोगों के लिए बनाया है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्पेशली MCQ टाइप क्वेश्चन सेट करके ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से पेपर सेट करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है. सो थैंक यू ऑल.